चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। तो देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया क्या होता है हमेशा, ऑब्वियसली बेस इंटू हाइट, या हाइट इंटू बेस, जो बोलना है बोल लो। 4 7 into 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर मैंने किस लिख दिया, देखो ये इसको मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर, ये 4 को मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर। अब 7 4 मल्टीप्लाई हो कितने हो गए, 28 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए कितने हो मल्टीप्लाई हो कितने हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आंसर में लिखा मैंने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उस तरह से बी में हमें क्या दिया है, बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई 3 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट बेस पहचानेंगे कैसे हम लोग यहाँ पर। ये एक तो इस तरह सीधी लाइन गिरी हुई है, एक पर हाइट पर ये भी तो एक लाइन यहाँ दी हुई है डायगोनल। फिर मैं इसको भी तो फिर मैं ले सकता था हाइट, इसको भी। ये भी तो मेरे पास एक लाइन है जिसको मैं बोल सकता हूँ हाइट। नहीं, याद रखना हाइट हमेशा हम उसको बोलेंगे जो बेस के साथ एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। 90 डिग्री एंगल को हमेशा एक तरह से एक बॉक्स के थ्रू दिखाया जाएगा। अच्छा। हम्म। तो इसी तरह से यहाँ देखना है कि ये हमेशा एक 90 डिग्री एंगल पर ही आए, इस तरह से 5 3 15। तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, 5 into 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों आता है ये भी मैंने समझा दिया तुम आप लोग को अच्छे से। अब एक क्वेश्चन सी में आओ। सी में क्या बोल रहा है कि हाइट यहाँ दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, बेस दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना आएगा, हमें आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास इतना एरिया, यानी कि इतना ये क्षेत्रफल कब्जा किए हुए ये फिगर। उसी तरह से देखो डी और ई में भी देखो। डी में क्या किया गया कि इस बार हाइट ये वाली नहीं ली गई है, हाइट हमारी ली गई है ये वाली। तो अब बस 4.8 into 5 कर दो, जितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से सेम ई में भी करना है। तो डी और ई आप सॉल्व कर ले। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रॉब्लम पे। आगे के प्रॉब्लम हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यहाँ हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। तो देखो ये नंबर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने क्या बताया था, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ गए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। तो उसी तरह से अब हम ए प्रॉब्लम नंबर सॉल्व करो। ए नंबर में क्या होगा, ए नंबर में होगा 3 into 4/2। तो 2 जा कट गया, 4 6 जा यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से बी में अब बी में हमें क्या होगा, बी में होगा हमारे पास 5 into 3.2/2। तो यहाँ पर फिर इसको करो, 5 into 2 कट गया, और फिर ये 2 1 जा 2, 2 16 जा 2 8 जा यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से सी में देखो, सी में क्या होगा, 4 into 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2, यानी कि कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो, ये अगर तुम अच्छे देखो तो यहाँ पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का भी केस है। राइट एंगल ट्राइंगल का केस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारा। उसी तरह से डी में देखो, डी में क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि हाइट हमेशा उसे बोलेंगे जो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा बेस के साथ। तो यहाँ पे देखो, तो ये अगर यहाँ से मैं तो यहाँ पर से किस तरह खींचा जाए कि भाई ये बेस का 90 डिग्री एंगल बनाए, ये वाली लाइन है, तो हम इसको हाइट मानेंगे भले ट्राइंगल के बाहर है। अगर देखोगे यहाँ पे अच्छे से, तो यहाँ पर देखो ये डॉटेड लाइन दी हुई है। डॉटेड लाइन दी हुई है मतलब यानी कि ट्राइंगल के बाहर है। मेन ट्राइंगल हमारा क्या है, ए है, यहाँ से बी है और ये सी है। ये ए ओ सम पॉइंट है जो ट्राइंगल के बाहर है। तब बट स्टिल यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, 3 into 2/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। ऐसा नहीं कि ये सर ये वाली हाइट तो बाहर जा रही है, यानी कि ये हाइट तो होगी नहीं। ट्राइंगल की जरूरी नहीं यार अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है। मेन क्या समझो, बेस ये है, हाइट समझिए। अगर मैंने बोला कि ये तुम यहाँ पर खड़े हो, ये अगर मैंने कुछ बोला जैसे कि देखो तुम यहाँ पर खड़े हो, अच्छा, और ये कोई हाइट है, अच्छा, तो ये तो थोड़ी बोलेंगे कि हाइट ये वाली है ना, इसको नहीं बोलेंगे हाइट, बोलेंगे ये तुम यहाँ खड़े हो, तो हाइट इसको बोलेंगे। हमेशा हम इससे नापते हैं, है ना। इस ऐसा रहा तब तो फिर हर बार हमारा हाइट वैरी करता रहेगा। तुम अगर ये ज़मीन है हमारे पास, तुम यहाँ ज़मीन पर हो, ये कोई हाइट है यहाँ पर, लेट्स से यहाँ यहाँ कोई बालकोनी है, तुम यहाँ हो तो हाइट क्या इसको बोलेंगे। अगर तुम यहाँ चले गए तो हाइट अचानक से इंक्रीज होगी नहीं, हाइट हमेशा बराबर होगी जो 90 डिग्री एंगल पर ही हो। तो इसलिए हाइट हमेशा देखना कि 90 बनाए, अंदर हो बाहर हो डजेंट मैटर। उसी तरह से अब हम आगे आते हैं। आगे क्या प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एक्स एक पैरेललोग्राम है
क्यू एम हमें दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर, और अगर एस आर हमारे पास ये यानी कि ये हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और पी एस हमें हमें दिया हुआ है, पी एस दिया हुआ है क्या हमें, और क्यू एम हमें दिया हुआ है कितना 7.6 सेंटीमीटर, पी एस दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पार्ट 2 में देखो इसके। तो बताइए कि अब एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या होगा। देखो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, ऑब्वियसली बेस इनटू हाइट। तो 12 दिया हुआ है, यहाँ 7.6 कर लो, 7.6 जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा पैरेललोग्राम। अब ये बताओ कि यहाँ पे क्यू एन क्या हुआ, यानी कि अब क्यू एन हाइट कितनी होगी, अगर हमें बेस पी एस दिया हुआ है सिंपल बी में। अब पहले हम ये पहले वाला कर लेते हैं। तो 12 इंटू 7.6 कितना होगा, 12 इंटू 7.6 हमारे पास होगा, 1 मिनट, 7.6 91.2 सेंटीमीटर। ये तो बी, फिर क्यू एन कितना होगा, सिंपल है इसका इसका हम क्या लिखेंगे कि क्यू एन को हम इस तरह से, क्यू एन की हाइट ही तो है आफ्टर ऑल, हाइट ही हमारे पास क्यू एन, तो इसका हम बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर अगर मेरे पास बेस दिया हुआ है यानी कि पी एस, मैं बोल सकता हूँ कि 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 8 सेंटीमीटर। देखो अब ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कट जाएगा। अब 91, अब इसको अगर तुम 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 11.4 सेंटीमीटर। कैसे, ये सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, वो यहाँ पर हमारे पास यूनिट की तरह दिख रहा है 11.4 सेंटीमीटर। तो कैसे क्या करा, पहले हमने क्या करा, इनिशियल कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास ये हाइट दी हुई है, ये हाइट दी हुई है और ये बेस दी हुई है, तो हमने इनसे एरिया निकाल लिया। अब हमें ये बेस दिया हुआ है, ये हाइट पूछा जा रहा है, एरिया में पता है, ऑब्वियसली पता है, एरिया बाई ये बेस कर दो, जो भी आएगा वो हाइट होगी इसकी, है ना, सिंपल सा इसी का तो लॉजिक है। एरिया शुल्ड क्या हुआ, बेस इंटू हाइट। या भाई हमें बेस दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, हाइट कैलकुलेट कर लेंगे एरिया बाई बेस करके, आगे वही वैसे ही वही मेथड यहाँ यूज करा गया है। अब एक आगे के एक और प्रॉब्लम में यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला जा रहा है ये डी एल एंड बी एम आर दी हाइट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी, ये दोनों है ना हाइट्स हैं, अच्छा हाइट्स हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम के। अब ये बताओ कि अगर एरिया में 1470 सेंटीमीटर दिया है, तो ए बी और ए डी हमें दिया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ हाइट्स। तो बेसिकली हमें ये साइड की लेंथ और ये साइड की लेंथ हमें दी हुई है, और हमें बस ये दोनों हाइट्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सिंपल सॉल्यूशन देखो, एरिया में दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला जा रहा है कि अगर अगर इन सबसे पहले देखेंगे इन केस ऑफ डीएल, डीएल, और मैं दूसरा कॉलम बनाऊंगा इन केस ऑफ बीएम। इन केस ऑफ डीएल के लिए देखो हाइट कितनी है, हम ये हाइट तो हमारे पास सीधी, बेस कितना है हमारे पास, ए बी, बेस हमारे पास क्या है, ए बी, इसमें क्या चीज़ है, ए डी, हमारे पास क्या है, ए डी हमारे पास बेस है, पर एरिया तो दोनों के लिए कॉमन है। एरिया तो एरिया तो एक तरह से बोलेंगे कि भाई दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए एरिया 1470 सेंटीमीटर ही होनी है। तो ये 1470 सेंटीमीटर हम यहाँ यहाँ पर लेकर आएंगे, 1470 हम यहाँ लेकर आएंगे और बोलेंगे कि ये जो हाइट है हमारे पास वो एरिया बाई बेस होगा। यहाँ पर भी हम बोलेंगे हाइट जो हमारे पास है एरिया बाई बेस होगा। क्या लिख सकते हैं, 1470 बटा बेस कितना है हमारे पास, ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में, ए बी हमारे पास दी 35, यहाँ लिखेंगे बाई 35, और यहाँ लिखेंगे 1470 बाई, ये कितना दिया है 49, समझ गए। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट जाएगा, और जो भी हमारे पास आएगा वो हमारे पास बेसिकली हाइट होगी बी एम और डी एल की। तो जो भी आएगा आगे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है हमें, इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, पूछ रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी ऑब्वियसली है, देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इफ ए बी इज टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 है, ए सी 12 है, एक हाँ ए सी 12 बी सी 13 है। तो बताइए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल है, देखो यहाँ पहले ही बोल दिया गया कि भाई मैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया रहता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे एरिया कितना होगा, एरिया हमारे पास होगा 12 गुने 5
बाई 2, 6 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया निकल गया। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, देखो ये जो फोटो है ना, इसको तुम घुमा दो, इस फोटो को तुम करो घुमा दो, घुमा दो तो क्या हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। सी इस तरफ आ गया, ए इस तरफ आ गया, बी इस तरफ आ गया, आ गया। मैंने इसको घुमा दिया, मैंने इसको घुमा दिया, तो मेरे पास इस तरह का, मेरे पास कोई फिर ट्रायंगल आ जाएगा इस तरह का। और बस यहाँ में बेस दिया हुआ है, एक मिनट, बेस हमें यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये सॉरी परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। अब वो ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। अब बोल रहा है भाई साहब आप ए डी भी निकालो। अब देखो ए डी निकालना सिंपल है, हमें बेस दिया हुआ है, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या हाइट निकाला जा सकता है। हाइट कैसे निकालेंगे। अब बोलोगे सर ये एक मिनट, मुझे समझ नहीं आई, हाइट ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर दी हुई है ना, फिर कौन सा हाइट यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये वाली हाइट पूछी जा रही है बेसिकली, ए डी। ए डी, ए डी हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ए डी। ए डी निकालना सिंपल है, एरिया में मिल चुका है, बेस हमें 5 सेंटीमीटर, ये बी सी। यहाँ देख रहे हो सब कुछ रिलेटिव चल रहा है, यहाँ सब कुछ रिलेटिव है। अगर 12 सेंटीमीटर हमने परपेंडिकुलर माना था, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास बेस की तरह काम कर रहा था। अब बोला गया है कि अगर ए डी मेरी हाइट है, तो फिर भाई बी सी हमारा बेस हो गया। समझ, तो सारा रिलेटिव है, तो ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी नंबर उठा के कर रहे हैं, हमें हर कुछ रिलेटिव है। 12 सेंटीमीटर हाइट के लिए 5 सेंटीमीटर बेस होगा, और नहीं तो फिर 5 सेंटीमीटर हाइट के लिए 12 सेंटीमीटर बेस होगा। उसी तरह से ई डी की अगर हाइट एच है, तो फिर इसके लिए बेस होगा बी सी यानी कि हाइपोटेनस। तो इसका हम फिर हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट हम सीधा लिखेंगे, एरिया कितना था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो जो भी है यहाँ यहाँ से तो आगे कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वो हमारा हाइट होगा। हाइट बेसिकली कुछ पॉइंट्स में आएगा, यानी कि डेसिमल में 13 टू जाए कुछ 26 होगा, 26.4, जैसे कुछ है कि 2 पॉइंट समथिंग में कुछ हमारा आंसर आएगा। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर लास्ट में। देखो क्वेश्चन नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी का आइसोलेसिस ट्राइंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी। ये साइड हमारी इसके बराबर है, तो ऑलरेडी लिखा है ये साइड हमारी इसके बराबर है, ए बी इक्वल टू ए सी। मैं यहाँ पे लिखता चलूंगा सब कुछ, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, यानी कि कितना 7.5 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि बी सी 9 सेंटीमीटर, बी सी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, बी सी इज 9 सेंटीमीटर। अब द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी, द हाइट ए डी, द हाइट ए डी जो ए डी है हमारे पास, फ्रॉम ए टू बी सी, फ्रॉम ए, एक मिनट, ए कहाँ, फ्रॉम ए टू बी सी 6 सेंटीमीटर। ए डी हमें कितना दिया हुआ है, इसको हम अब पहले ही बोल लेते भाई ये हमारी हाइट है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल है ना। एरिया मैंने क्या बताया था, एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया हमारे पास होगा बेस इंटू हाइट का आधा, हाफ ऑफ बी इंटू एच। तो बेस हमें दिया हुआ है, ये बी सी हमारे पास बेस ही तो है, तो 9 इंटू 6 बाई 2, 2 3 जा 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पास एरिया आ गया। व्हाट विल द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। अब बोला जा रहा है कि यार ये सी से ए बी तक की हाइट कितनी होगी, फ्रॉम सी टू ए बी, सी टू ए, यानी कि अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पासा पलट दिया गया है। अब बोला गया है कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम ए बी को बेस, देखो तुम किसी को भी बेस हाइड करो पर एरिया सेम रहेगा, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि यार वो चूंकि सब कुछ उसके से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ए बी मैंने बोल दिया है कि अगर ए बी अब मेरे पास एक बेस की तरह, पहले बेस मेरे पास क्या था, बी सी था, अच्छा, पहले बेस मेरे पास बी सी था, अब मेरे पास बेस ए बी आ गया है। ए बी इज आवर न्यू बेस ए बी। ए बी अब हमारे पास नया बेस है, और यहाँ पर सी ई है, अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास सी ई है। अब सी ई हमारे पास एक हाइट की तरह दी, देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो 90 डिग्री बनाना जरूरी है। ये सी से ऐसे भी तो खींच सकते थे, सी से ऐसे भी तो खींचा हुआ है, सी से ऐसे भी तो खींच सकते थे, पर यहाँ पे देखो एंगल 90 नहीं बन रहा है। याद है ना, हमेशा हम पर 90 डिग्री एंगल, यानी कि जो परपेंडिकुलर सीधा उसकी तरफ जा रहा हो, सीधा 90 डिग्री हम किसको बोलते हैं, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। जब ये दोनों एक दूसरे के सीधे होते हैं तो इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, तो हमेशा सीधा लाइन हमें देखना है। तो अब बताइए कि यहाँ पे ये सी ई कितनी होगी। यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है कि सी ई, हाँ सी ई हमें पूछा जा रहा है कि भाई सी ई बताइए कितना होगा। अब देखो एरिया में 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ सी ई इक्वल टू एरिया बाई ए बी, यानी कि 27
सेंटीमीटर स्क्वायर बाई यहाँ पे सी, ये ए बी कितना है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर करके देख लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पर 27 डिवाइड बाई 7.5, यानी 3.6 सेंटीमीटर, यानी 3.6 सेंटीमीटर किसकी है, सी ई की है। सी ई हमारा कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि इस हाइट की जो लेंथ होगी वो 3.6 होगी। अब चूंकि देखो ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है, तो अगर मैं 20 से भी खींचूँ यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दूँ, तो ये इसकी भी लेंथ हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर ही आनी है। क्यों? चूंकि भाई आइसोलेटेड ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है। बेस कॉमन हो ही गया, एरिया कॉमन है, तो ऑब्वियसली भाई दूरी भी कॉमन होनी है। 3 क्वांटिटीज हैं, 2 ऑलरेडी कॉमन हो गए, तो तीसरा भी कॉमन हो ही जाएगा, है ना। तो उसी तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। सो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।